नमस्कार सभी को। मैंने आपको एक डेमो लेक्चर दिया था जिसमें आपको मैंने बताया था डिग्री के बारे में। चूँकि आप लोग ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो डिग्री क्या होती है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम जो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक जो है हमारी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलेंगे। तो एनसीईआरटी में आपकी जो क्लास चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। देखिए, जैसा कि डिग्री आप सभी लोगों को पता होगा डिग्री क्या होती है। डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया था। डिग्री में मैंने बताया था कि प्लस या माइनस की टर्म से जितनी भी चीज़ें जुड़ी होंगी उनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2x+4, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 और 2, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हो गई। इसके बाद अगर यहाँ पे माइनस भी होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x³ + 4x-3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। इनको बोलते हैं हम टर्म्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था डिग्री। तो डिग्री हम देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें x³ है, इसमें x⁻1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्म लिखा मिल रहा होगा। एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको एक मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चूंकि आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना है, लीनियर। डिग्री 2 हो डिग्री 2 हो तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद डिग्री 3 जब होगी, डिग्री 3 होगी, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके बाद भी होता है डिग्री 4 होगी तो बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं पढ़ना है। अभी हम इन तीनों को समझते हैं। देखो, डिग्री 1, 2 और 3। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था 2x+3। अब आप लोग इसमें देखकर बता सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, और इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। जब डिग्री इसकी 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूँ 2x, इस देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 लिखूँ हर बार, तो इसलिए चलो मैं कोई दूसरी इक्वेशन लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिखा 5x² - 7। अच्छा, यहाँ पर x² के बाद x नहीं आया है, तो इसका मतलब है x⁻2 है, यानी कि डिग्री इसकी कितनी है? 2। तो जब इसकी डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं। 3x² - 2x + 1। तो यहाँ पर देखिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर नहीं है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 2। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2। और जब डिग्री 2 होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। चलिए, इसके बाद एक क्यूबिक का एग्जांपल और देख लेते हैं। इजी है। 5x³ अच्छा, हाईएस्ट पावर। इसके बाद हो सकता है 2x² हो सकता है 5x हो सकता है यहाँ पर 7 हो। तो यहाँ पे टर्म्स देखेंगे तो 4 टर्म्स हैं। देखो, 1, 2, 3 और 4, ये 4 टर्म्स हैं। लेकिन वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर नहीं है, यानी कि 0 है। इट मीन्स यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, z की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे z की पावर नहीं है, तो इट इज क्वाड्रेटिक। अच्छा, यहीं पे अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जब डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखा है? ax+b। ax+b। देखिए, हमने लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब इसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखो, आप सभी लोगों ने ग्राफ पढ़े होंगे।
नाइन्थ क्लास चूँकि आप लोग पास करके आए हो, तो यहाँ पर ग्राफ तो एटलीस्ट आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर 0 होता है, ये 0,0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ऐसे ही यहाँ पर बाई एक्सिस में 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को, ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। लेकिन आपको पहले आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप इसको रिवाइज करें। मैंने आपको सबसे पहले टर्म्स बताए, टर्म्स क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको डिग्री बताई। डिग्री के बाद मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ। इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे तो इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसी एग्जाम्पल से हम लेके चलते हैं। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए y = 2x + 3। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ लिख के बताता हूँ। यहाँ पे y = 2x + 3। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जिस दिन डेमो लेक्चर दिया था कल, तो उस दिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि x को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल को हम p(x) लिख सकते हैं। अच्छा, इसको नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं। आप देखिए पॉलिनोमियल इन x, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं हम जिसमें वेरिएबल x है, इसका मतलब यही है। और वेरिएबल x है, ये इक्वेशन लिखना है तो हम ये बोल सकते हैं 2x + 3 इज अ p(x) इसको। अच्छा, इसको हमने क्या लिखा, y = 2x + 3। तो जब y = 2x + 3, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर x और y क्या है, x और y वेरिएबल्स हैं। और अगर x और y वेरिएबल्स हैं तो इनकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स, आप कोई भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखिए आप x, यहाँ पर लिखिए y। अच्छा, देखिए अब यहाँ पर x की एक वैल्यू हम लेंगे और हमें y की एक वैल्यू मिलेगी। इसमें रख के देखेंगे। चलिए, आप बोलते हैं x की जगह हम 1 रखें। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो देखिए इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख के देखिए। x की जगह 1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × x की जगह 1 + 3। 2 × 1 = 2 + 3। ये y = में चल रहा है, y = 5। तो देखिए जब भी x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। यानी कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 5 आएगी। चलिए दूसरा, x की जगह हम 1 की जगह 2 ले। x की जगह अगर हम 2 लें तो y कितना आएगा, तो y = इस वाली इक्वेशन में 2x की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2, देखिए 2 × x की जगह 2 और +3। तो ये कितना आ जाएगा, 4, 2 × 2 = 4 + 3 एंड y = 7। तो यही हमें ध्यान रखना है, जब x की वैल्यू 2 लिया हमने तो y कितना आया हमारा, 7। चलिए एक बार माइनस में वैल्यू लेके देखते हैं। x = लिखेंगे -1। चलिए इक्वेशन देखेंगे क्या होगी, y = 2, x की जगह क्या लिखेंगे, -1। तो -1 जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 2 × -1 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, y = -2 + 3। y = -2 + 3, एक प्लस का है एक माइनस का, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। चलिए जब x की वैल्यू हमने -1 रखी, जब x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, +1। ठीक है,
ये वैल्यूज़ याद रखना है हमें। एक्स इक्वल टू 1 रखने पर हमारा आ रहा था 5 और 2 रखने पर 7, -1 रखने पर 1। चलिए इसका ग्राफ एक बार हम आपको बना के बताते हैं। ये और ये यहाँ पर देखेंगे हम 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और 8। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3। इतना काफ़ी है क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ये ज़्यादा वैल्यू नहीं ली है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको थोड़ा सा और 8। यहाँ पर नीचे लेंगे -1, -2, -3, -4। इतना काफ़ी है। चलिए जब इसका ग्राफ बनाने की बात आती है तो हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू देखेंगे 1, तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू है 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ये है, यहाँ पर ये 5 है और ये 1 है। तो ये पॉइंट मिल गया हमें। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट जो है, एक ये वाला पॉइंट जो है ये है 1,5। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? x जब 2 लेंगे तो y को 7 लेना है, तो y यहाँ पर 7 है और यहाँ पर x 2 है। तो दूसरा पॉइंट हमें कौन सा मिल जाएगा? ये वाला दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है -1 और 1। तो x लेना है हमें -1 जो कि ये है और y लेना है +1 यानी कि यहाँ पर ये है। तो तीसरा पॉइंट हमें मिला ये। तो जब ये ग्राफ बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक सीधी लाइन बन रही है। अच्छा, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये भी हमें समझने होंगे क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है। मतलब जब भी हम ये सीख जाएंगे तो आप किसी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो पहले हम एक बार ये इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं, इसके बाद इसके ग्राफ बनाएंगे। लेकिन अभी आपने जो इक्वेशन बनाई थी, जो हमने आपको अभी ऊपर बताई थी, इस इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू 2x+3। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x+3, इसी का ग्राफ हमने नीचे बनाया था। ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन, ये क्या थी? हमारी लीनियर इक्वेशन थी। और लीनियर इक्वेशन ये क्यों थी? क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी और जब डिग्री 1 होगी तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अगर डिग्री 2 होगी तो इसी को हम बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक डिग्री 2 के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार मैं आपको वो एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, ये जो ग्राफ दिया है इसी में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई? 6। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन क्या दी है? y इक्वल टू x² -3x -4। ये आपकी इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है इसमें आप देखिए x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2। इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डिग्री 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है हाईएस्ट, यानी कि डिग्री इसकी क्या है? 2। और जब डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, तो यहाँ पर हम x की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे और y की हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। जैसे पहले हमने x की जगह -2 रखा, तो -2 जब यहाँ रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, फिर -3 में -2 का मल्टीप्लाई होगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6। ऐसे ही जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 0। जब x की जगह पर 0 रखा जाएगा तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? -4। ऐसे ही x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो -6 मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। चलिए, तो इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। इसका ग्राफ मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ।
देखिए जब x की वैल्यू आपने -2 ली, देखिए जब x की वैल्यू -2 ली तो y कितना है 6। अब हम आते हैं अपने ग्राफ में, तो देखिए ग्राफ में x -2 किधर होगा, देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ से -2 लेंगे तो -1 और ये -2, तो ये वाली लाइन जो है ये -2 है, ये जो ऊपर जा रही है ये -2 है। और जब -2 रखा था हमने x को तो y कितना आया था 6, तो बाई एक्सिस पे कितना लेना है हमें 6, तो देखिए यहाँ पर 6 कहाँ है, यहाँ पर, तो 6 से एक ऐसी लाइन डालिए और -2 से एक ऐसी लाइन डालिए ये, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया -2 और 6। ऐसे ही एक पॉइंट देखिए -1 और 0, तो -1 कहाँ पर है, यहाँ से 0, -1 ये रहा, और बाई पे 0 चलना है, यानी कि बाई यहीं पे 0 होगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1 होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस का 1 होगा, तो बाई 0 कहाँ पर होगा, यहीं पर। तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट 0 पर देखेंगे तो -4, तो x 0 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 0 है, इधर जाएंगे तो x 1 मिलेगा, इधर जाएंगे तो x -1 मिलेगा, तो x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। जब x 0 है तो बाई कितना आना चाहिए -4, तो -4 कहाँ पर, 0 पे -4 देखिए आप, ये रहा, तो एक पॉइंट ये मिल गया। तो जब ऐसे हम ये सारे पॉइंट जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, एक्स और बाई कोऑर्डिनेट पे जब ड्रॉ करेंगे, तो हमें कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा, ये और ये इतने सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। और जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से, देखिए ये कैसा है, ये इस तरीके से ग्राफ मिलता है। अच्छा, इस ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला, क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये या फिर ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, इनको बोलते हैं पैराबोलिक, ठीक है ना। तो चलिए इनको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगी, या पैराबोला या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा। देखो ये ऊपर की तरफ ओपन है और ये वाला नीचे की तरफ ओपन है। तो जब ये वाला ऊपर की तरफ ओपन है और ये वाला नीचे की तरफ ओपन है, तो इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक, अच्छा देखो जब भी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी, तो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर जहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो आपको ऊपर की तरफ खुला हुआ मिलेगा, तो आपको ऐसा पैराबोला मिलेगा। और अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई निगेटिव वैल्यू है तो वो आपको नीचे की तरफ ओपन मिलेगा, यानी कि इस तरीके से मिलेगा, ये जैसा बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसकी ये ऊपर की तरफ ओपन है, और आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर अकेला लिखा हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि एक्स स्क्वायर अकेला लिखा हुआ है, यानी कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ में पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, और जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो नीचे की तरफ ओपन होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा आपको कि लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पर, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, अगर बाई की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पर, कोई भी वैल्यू रखने पर यहाँ पर अगर 0 आ गया, इट मीन्स कि जो एक्स की जो वैल्यू हमने रखी है, जो वैल्यू रखने पर यहाँ पर 0 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इसका जीरोज, इसका जीरोज। देखिए कैसे समझते हैं, बाई इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है, 2x माइनस 2, इसके जरिए हम आपको समझाते हैं। अब आपको क्वेश्चन में 9th क्लास में देखा होगा, आपको बोला जाता है कि इस इक्वेशन का क्या निकालिए, जीरो निकालिए, फाइंड जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन।
ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। यानी कि x की कोई वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस 2, इट मीन्स इट इज़ 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जब x की जगह हमने जब 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इट मीन्स कि x इक्वल टू 1 जो है यही इस इक्वेशन का 0 है। इस इक्वेशन का 0 क्या है, x इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो 0 हो गई, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का 0 क्या है, 1। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा है। लेकिन यही चीज़ अगर आपको बोला जाए कि ग्राफ के जरिए समझाइए, तो ग्राफ के जरिए कैसे समझाएंगे, देखिए आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और ये बाय एक्सिस है। यहाँ पर हम एक ऐसा ग्राफ ले रहे हैं, ऐसा। तो सपोज यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है। तो ग्राफ के जरिए अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं तो x इक्वल टू 2, इट मीन्स यहाँ पर x की जगह जहाँ पर 2 रखा वहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही है। देखिए जब x एक्सिस को, ये वाला ग्राफ, जब ये वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये लाइन जब x एक्सिस को कट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसी पॉइंट पर तो y 0 होगा। क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव होगा, इसके नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव होगा। तो इसी लाइन पर तो y 0 होने वाला है। यानी कि जो जीरोस का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ये जीरो है, तो वो जीरो क्या है, वो जीरो यही है कि जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा उसी को हम बोलेंगे इस इक्वेशन का जीरोस, या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपको 10th क्लास में ऐसे पूछा जाता है कि बताइए इस कोई ग्राफ दिया रहेगा आपको और बोला जाएगा इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन हैं या इस ग्राफ के कितने जीरोस हैं। तो आप बता सकते हैं जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, उतने ही उसके जीरोस होंगे। क्योंकि जहां पर वो एक्स को कट करता है उसी पॉइंट पर बाई की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये है उतने उसके क्या होंगे, जीरोस। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। यहाँ पर केस 1 करके आपके एनसीईआरटी क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है। देखो ए पर और ए डैश पर। इस वाले ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ को देखिए। अच्छा ये वाला ग्राफ जो है ये दो बार कट कर रहा है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। ये वाला ग्राफ भी दो बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा ये वाला ग्राफ जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ भी यहीं पर कट कर रहा है। इसके क्या मायने हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि एक्स की पावर 2 हाईएस्ट है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स की पावर 2 दिया है, डिग्री 2 है। तो जब इसकी डिग्री 2 होगी तो इसके दो सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स ए एंड ए डैश आर टू जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टू जीरोज यानी कि टू जीरोज आना चाहिए। तो आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई भी इस टाइप की इक्वेशन आपको जब मिलेगी, इसका ग्राफ जब आप बनाने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्राफ इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ए पर और ए डैश पर, इसमें देखिए ए पर और ए डैश पर, इसमें देखिए। अच्छा इसमें एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, केस 2 क्या लिखा है कि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसके दो जीरोस नहीं है, यस दो जीरोस हैं। दोनों जीरोस एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश कोइंसाइड हियर टू बिकम 1 पॉइंट। यानी कि ऐसा भी एक पॉइंट मिल सकता है आपको कि दोनों जीरो उसकी एक ही वैल्यू आए, तो ठीक है ये भी देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन ग्राफ ऐसा ही बनेगा, जब ग्राफ ऐसा बनेगा तो दोनों सॉल्यूशन उसके क्या होंगे, यही इसी एक पॉइंट पर होंगे। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। बताइए इस ग्राफ के कितने जीरोस हैं। तो आप देखिए क्या ये कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या। ये ग्राफ यहाँ पर है, ये ग्राफ यहाँ पर है, और ये एक्स एक्सिस यहाँ पर है। तो क्या ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, नो जीरोस, कोई जीरो नहीं होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरीके से इस वाले में देख लीजिए, ये भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके भी
कोई जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नो जीरो इन दिस केस, यानी कि किसी भी इक्वेशन के किसी भी ग्राफ के जीरोज अगर निकालना है तो हमें उसको क्या देखना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे और उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर एक ग्राफ देखिए, ये रहा। इसमें ये ग्राफ देखिए कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार, दो बार और तीन बार। तो इसके कितने जीरोज होंगे, थ्री। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। खैर अभी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने इसको आपको बता दिया कितने जीरोज होंगे, थ्री। इस वाले ग्राफ को देखिए, ये सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका एक ही जीरो होगा। ये वाला ग्राफ देखिए, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, तो इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, टू जीरोज होंगे, टू सॉल्यूशन होंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप। एग्जाम्पल 1 में आपको क्या बोला है, लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू पी एक्स। बाई इक्वल टू पी एक्स मैंने बोला था पॉलिनोमियल इन एक्स, तो बाई इक्वल टू जो भी इक्वेशन होगी वो यहाँ पर हम ऐसे ही लिखते हैं। तो पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। हमें क्या बताने कितने जीरोज होंगे। तो सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ऐसे ग्राफ बन रहा है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके कितने जीरोज होंगे, एक, यानी कि वन जीरोज होंगे। इसके कितने जीरोज होंगे, देखो दो बार कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके कितने जीरोज होंगे, टू। इसके कितने जीरोज होंगे, वन, टू एंड थ्री। कितने जीरोज होंगे, थ्री। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो सिर्फ कितने जीरोज होंगे इसके, वन। ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके कितने जीरोज होंगे, वन। ये कितनी बार कट कर रहा है, वन, टू, थ्री, फोर। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को फोर बार कट कर रहा है, फोर बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, फोर। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफ से। 10th क्लास में पॉलिनोमियल बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें सिर्फ ग्राफ देखकर बताना है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस के जीरोस देख लिए। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगी देखने को, एक्सरसाइज 2.1। अच्छा देखिए, ये सॉल्यूशन भी दिया नीचे। खैर इसके बाद आपको मिलेगी एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। आप एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। इसमें कुछ नहीं है 2.1 में। 2.1 में आपको सिर्फ इतना बताना है कि ग्राफ दिए रहे होंगे आपको, और ग्राफ के देख कर आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो आपको उस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं। और एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसके बाद कल हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ाएंगे।